माशाल्लाह। लेकिन एक वाकया मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, और तकरीबन वो वाकया यह है कि आला हज़रत सरकार ने हुजूर को ख्वाब में नहीं बल्कि सामने से देखा था। क्या देखा था? सामने से देखा था हुजूर को। अब यह है कि कब देखे, आज से 1400 साल पहले हुजूर का ये विसाल हुआ है, और आज से 100 साल पहले जो है वो हुजूर को उन्होंने ख्वाब में देखा। वाकया ये हुआ कि आला हज़रत सरकार रहमतुल्लाह अलैह मक्का शरीफ जाते हैं, ठीक है, हज करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचे तो बुखार इतनी शिद्दत बढ़ गई आपकी कि 105 डिग्री का बुखार हो गया। और मोहब्बत देखे, इश्क देखे कि ऐसे आलम में भी आप जो है सफा मरवा की सही करते, खाने काबा का तवाफ करते, यानी हज के जितने भी अरकान थे वो सब अदा करते थे। उसी असना में जो है तमाम मक्के के मुफ्तियान कराम बैठे हुए थे। किसी ने आकर के सवाल कर दिया मक्के के जितने मुफ्तियान कराम थे उन लोगों से कि हुजूर को इल्म गैब है या नहीं है। इल्म गैब किसे कहते हैं? यानी कि हुजूर आगे की बात जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये कहा कि हमको इसका जवाब चाहिए। मक्के के मुफ्तियों से सवाल किया। अब जितने भी सब जैसे बैठे हुए थे ना, तो बोलते कि आप बता दीजिए इस मसले को, आप बता दीजिए। सब यूं ही एक दूसरे पर डाल रहे थे इस मसले को, और शर्त भी लगाया था कि हमको इतने घंटे में, यानी कि 24 घंटे में चाहिए इसका जवाब, और मुकम्मल दलाइल के साथ कुरान हदीस की रोशनी में चाहिए, अरबी में चाहिए। किसी ने कहा कि यार हम लोग उलझ क्यों रहे हैं, वो बरेली से यानी कि हिंदुस्तान से कोई बहुत बड़े अल्लामा आए हुए हैं जिनका नाम अहमद रजा है, क्यों न इस मसले का हल उनसे करवा लिया जाए। सुभान अल्लाह। उसके पास लोग गए, कहा कि आने के बाद सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कहा कि हुजूर को इल्म गैब है या नहीं, इस मसले को आपको लिखना है, इसका जवाब। और तकरीबन यह है कहा कि 8 मतलब यह है कि 24 घंटे का वक्त है और अरबी में लिखना है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त कोई किताब लेकर नहीं गए थे, न कोई लाइब्रेरी थी, और बुखार का आलम था। जैसे ही उन्होंने देखा कि हुजूर के इल्म गैब पर हमला हुआ है, मेरे आला फरमाते हैं ना कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अल्लाह अकबर। उठाते हैं अपने एक बेटे को, मुफ्ती आजम हिंद को, और हरम काबा के करीब पहुंच जाते हैं, और वहां लिखना शुरू करते हैं। और लिखते लिखते 8 घंटा में 600 सफ़ात पर, 600 पेजेस पर इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अद-दौलतुल मक्किया नामी किताब लिख देते हैं। सुभान अल्लाह। 8 घंटे में 600 पेज पर, 600 पेज कुरान और हदीस की रोशनी में। आप अगर एक तहरीर लिखने जाइए कोई मजमून, कितने घंटा लग जाता है सोचने में कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे। और कोई किताब लिखे नहीं गए थे, कुरान और हदीस की रोशनी में, और वो भी अरबी में। और जो ही इतनी मोटी किताब लिखते हैं 600 सफ़ात पर, 600 पेजेस पर, आदमी 100 पन्ने की किताब पढ़ने में। और बैठिए राज भाई, बैठिए, थोड़ा एक आला सरकार की बात चल रही है। 600 सफ़ात पर उन्होंने क्या अद-दौलतुल मक्किया लिख दिया। अब जो ही उस किताब को लिख करके जितने भी मक्के के मुफ्तियान कराम थे उसको पहुंचाया ना, सारे लोग हैरत ज़दा हो गए कि यार कोई हिंदुस्तान से आकर के बंदा जो है और इस तरीके से इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब तहरीर किया है। पता है, जब उन लोगों ने पढ़ा तो अपनी उंगलियों को दांतों तले दबाने लग गए कि अरबी में इतना अच्छा लिखा है, जबकि हम लोग अरब में रह करके इतनी अरबी नहीं जानते हैं। और ये अजम से उर्दू बोलने वाला इंसान इतनी अच्छी उर्दू। उस वक्त के एक गवर्नर थे जिनका नाम अली पाशा था। क्या नाम था? अली पाशा, मक्के के गवर्नर। वहां तक बात पहुंचती है, चूंकि वो सुन्नी थे, तो वहां तक जब बात पहुंचती है मक्के के गवर्नर के पास कि कोई अजम से यानी कि हिंदुस्तान से कोई बंदा आया है और उन्होंने इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी अच्छी किताब लिखी है, और कुरान और हदीस की रोशनी में लिखी है, 600 सफ़ात पर, और 8 ही घंटे में लिख दिया है। समझ रहे? बड़ा मशहूर हुआ था ना वो किताब। तो अली पाशा ने कहा कि लाओ ये भाई उस किताब को मैं पढ़ूं। जब उसने पढ़ा तो पढ़ने के बाद वो भी हैरत ज़दा हो गया कि कोई इतनी अच्छी किताब कैसे लिख सकता है। कहा कि मैं उस आलिम दीन से मुलाकात करना चाहता हूँ जिसने किताब लिखा है। आला सरकार को बुलाया गया अली पाशा के दरबार में। जो ही उनके दरबार में पहुंचते हैं, अली पाशा अपने तख्त से उठ जाता है और अपने बारगाह में बुला करके अपने पास अपने बगल में बैठाता है, कुर्सी मंगवा करके। किताब के ताल्लुक से कुछ बात होती है। कहा कि बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूं, क्या इनाम इकराम से नवाजूं जो आपने इतना बेहतरीन किताब इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीर किया है। आज का कोई इंसान होता तो कहता कि जब गवर्नर साहब कह रहे हैं तो मक्के में कोई फ्लैट दे दीजिए, कोई जमीन दे दीजिए, कोई जायदाद दे दीजिए, गवर्नर के पास क्या कमी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें ऑफर दे रहे हैं तो धन दौलत नहीं, बल्कि फरमाया कि आप हमें एक इजाजत दीजिए कि मैं हुजूर की बारगाह में अकेला एक रात गुजारना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हुजूर की बारगाह में अकेला, मदीना में कोई न रहे, सिर्फ हम रहे और हुजूर का दयार रहे, उसके अलावा कोई न रहे, मैं गुजारना चाहता हूँ, ये तहरीर लिख करके दे दीजिए। अली पाशा ने वादा किया था मैं नवाजूंगा। उन्होंने एक तहरीर उठाया, लिखा कि अहमद रजा इब्न नकी अली खां को
हुजूर की बारगाह में एक रात अकेला ठहरने की इजाजत दे दी जाए। समझ रहे? आला सरकार उस तहरीर को लेते हैं, चूमते हैं और मक्का से मदीना पहुंचते हैं कई दिन का सफर करके। जैसे ही पहुंचते हैं मदीने के गवर्नर को वो खत दिखाते हैं, मामूल के मुताबिक मस्जिद नबी को खाली करा दिया गया। समझ रहे? इशा के बाद मस्जिद नबी को खाली करा दिया गया। सिर्फ हुजूर हैं, हुजूर का दयार है, मजार है और सामने आला हज़रत सरकार है, कोई नहीं है। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हुए और पता है क्या फरमाइश कर रहे हैं? कहते हैं कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहते, या रसूल सलाम, आज अहमद रजा आपको सामने से देखना चाहता है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाइश कर रहे हैं? सामने से देखना चाहता है। कहा ख्वाब में नहीं, तसव्वुर में नहीं। कहा ख्वाब में तो आपने खूब दिखाया है, लेकिन आज क्या करना चाहता है? सामने से देखना चाहता है। और ये फरमाइश कब कर रहे हैं? पता है, इश्क देखे ना, अगर वो ऐसा हो तो वाकई हम लोग यूं ही आला हज़रत की बारगाह में थोड़ी जाते हैं। वो इश्क ऐसा था जिसने सामने से देखा था और उसकी फरमाइश को पूरी भी की गई। कैसे पूरी की गई? जो ही फरमाइश करते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु सामने से देखना चाहता हूँ, आज अहमद रजा को ज़ियारत करवा दीजिए। कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, इस्लाम के नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। फरमाइश करते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु ज़ियारत करवा दीजिए। कोई जवाब नहीं आता है, रोते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु इस गुनहगार को ज़ियारत करवा दीजिए। कोई जवाब नहीं आता है, अल्लाह अकबर, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। फिर जो है एक शेर लिखते हैं वहीं पे बैठे बैठे, कहते हैं वसुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। और फरमाते हैं कि इस गली का गदा हूं मैं जिसमें, कहते अहमद रजा तो देख तो किस गली का मंगता है, किस गली का गदा है। देख वो मिस्र का बादशाह घूम रहा है, यमन का बादशाह घूम रहा है, कैसर और किसरा के बादशाह घूम रहे हैं, और तू एक अदना सा इंसान आकर के हुजूर की बारगाह में ऐसी बात कर दिया कि हुजूर को देखना चाहता हूँ। कहा कि इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई जवाब नहीं आया रोज़े रसूल से। आखिर में रोते रोते एक शेर लिखते हैं, अल्लाह अकबर। शेर क्या था? कहा कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अल्लाह अकबर। क्या कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये जब शेर कहे ना तो मजार अक़दस से आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा बाहर निकलते हैं। सुभान अल्लाह, सरापा बाहर निकलते हैं और फरमाते अहमद रजा ये देख, आज तक ये काम मैंने किसी के लिए नहीं किया था, आज तेरे लिए ये भी करता हूं। सुभान अल्लाह। हुजूर सरापा आला सरकार को दिखाते हैं, समझ के नहीं, सरकार को ज़ियारत फरमाते हैं और उस वक्त हुजूर को सामने से देख रहे हैं आला हज़रत सरकार। और पता है क्या कहते हैं, क्या शेर लिखते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम। ये का लफ्ज़ कब बोला जाता है? जब कोई सामने, तो ये जब कोई गायब हो तो कहा वो बंदा था। हुजूर को सामने से देख रहे हैं और क्या फरमाते हैं? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। पता है इश्क ऐसा था कि सामने से हुजूर को देखा था। सुभान अल्लाह। अगर आज हमारी इश्क ऐसी हो जाए ना, आज हम भी हुजूर से मोहब्बत करने लग जाए, तो यकीनन हुजूर का दीदार हो सकता है। आज हमारे ख्वाब में भी क्यों हुजूर की ज़ियारत नहीं हो पाती है? क्योंकि हमारी आंखें गुनाहगार हैं, हम इतने स्याहकार हैं, गुनाहगार हैं कि हुजूर ख्वाब में नहीं आते हैं। होखा फरमाते हैं कि अगर ख्वाब में अगर ज़ियारत करवानी हो ना, तो आप दुरूद शरीफ तशरीफ रखे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आप सो जाए। यकीन माने अगर किस्मत का मुकद्दर जगमगाए तो हुजूर की ज़ियारत हो सकती है ना।